हाँ तो बच्चों, लाइव सेशन आज जो हिस्ट्री का जो आपका सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड क्लास, वो स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं कितने बच्चे हमारे सेशन से जुड़ चुके हैं। फटाफट जिसने अभी नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंचा है उसको शेयर नहीं किया है, इस सेशन लाइव सेशन को जिसने शेयर नहीं किया है फटाफट शेयर कर दें, क्योंकि ये लाइव सेशन है, यहाँ पर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। हाँ, रोहित जी लिख रहे हैं सेकंड लेक्चर में क्या अभी आपके सामने होने वाला है, जो भी होने वाला है इस लेक्चर में वो आपके सामने होने वाला है, देख लीजिएगा। फटाफट फटाफट जितने बच्चे हैं सब फटाफट जुड़ जाएं, शेयर कर दीजिए, इस लाइव सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो अगले बच्चों तक पहुंच पाए और वो भी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकें। फटाफट शेयर कर दीजिएगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव सेशन है और ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाएंगे। आपको जो टाइम बताया था उस टाइम के अंडर ही इसको समापन कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो आपके डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब। हाँ रोहित जी, आपने सब्सक्राइब किया, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया है। जिसने सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छा है, जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर ले अगर उसके कुछ समझ में आ रहा है इस सेशन से। उसके बाद जिसने अभी नहीं शेयर किया है फटाफट लाइव सेशन है शेयर कर लीजिए। हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है, देखा थोड़ा पहले का रिवीजन करवा देते हैं। जो पहले आपको बताया था उसमें आपको कंपटीशन जो बताया था उसकी कंपेयरिंग हमने रेस से करवाई थी, उसके बारे में जितना क्लियर किया था। उसके बाद हिस्ट्री का जो पहला लेक्चर था उसमें एक तो कंपटीशन जो कंपेयरिंग हमने रेस से की थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। उसके बाद हिस्ट्री का मैंने स्टार्ट ही कर पाया था और उस सेशन ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए उसको एंड करना पड़ा। आज जो सेकेंड आपका लेक्चर है हिस्ट्री पर, थोड़ा पीछे का रिवीजन करवाएंगे उसी टॉपिक से, बाकी आगे उसका बताएंगे, ठीक है। देखिए हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री इसमें हमने आपको पहले सेशन में बताया था जो हिस्ट्री है इसके फादर यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इसका जो जनक है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हीरोडोटस। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र हैं, जितने स्टूडेंट हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, काफी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। तो एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि जो वॉइस है वो क्लियर पहुंच रही है आप लोगों के पास, और जो वीडियो का यहाँ पर लाइव सेशन हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है प्लीज कमेंट कीजिए जिससे हमें क्लियर हो सके जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। फटाफट पहुंच रहा है तो यस वरना नो, यस, चलिए ठीक है। इसमें जो बताते हैं हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पिछला रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपना जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का हमने आपको जनक बताया था, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुन लें और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं बताऊंगा। जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री का जनक हीरोडोटस को कहा जाता है, एक बार नहीं 20 बार बता चुके हैं। हिस्ट्री का जनक हीरोडोटस को कहा जाता है, हीरोडोटस। हिस्ट्री का जनक हीरोडोटस, हिस्ट्री का जनक हीरोडोटस, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। हिस्ट्री का जनक हीरोडोटस। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर, हिस्ट्री के फादर कौन है, हिस्ट्री का जनक कौन है, तो किसका नाम लिया जाएगा, हीरोडोटस का। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बता देते हैं। यच से हिस्ट्री, यच से हीरोडोटस, यच से हिस्ट्री, यच से हीरोडोटस, इतना क्लियर है। अब बताते हैं कि हिस्ट्री जो होती है, जो इतिहास होता है, उसके कितने कालखंड हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक, उसके बाद में चर्चा करेंगे। इतिहास, इतिहास को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स, 3 पार्ट में। पहला प्राक इतिहास, इसके बारे में पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके, फिर भी रिवीजन करवा देते हैं। आद्य इतिहास, कोई भी डाउट अभी नहीं होगा क्योंकि अभी हम पढ़ा ही रहे हैं, जब मेरा मुंह बंद होगा तब आपका मुंह खुलेगा, पहले ही बोल चुके हैं।
जब हमारा मुंह बंद होगा आपका मुंह खुलेगा, और आपका मुंह ना खुल सके इसलिए हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास कोई भी डाउट इस सेशन से ना बचे, उसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इतना ट्राई करेंगे कि कोई भी डाउट आपका ना रह जाए इस सेशन से रिलेटेड। तो चलिए, एक आदि इतिहास हो गया और एक ऐतिहासिक होता है, इतना क्लियर है। इतिहास जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, पहला प्राप्त इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। समझ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले प्री हिस्ट्री, ठीक, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे इसे, और इसको हिस्ट्री बोलेंगे, हिस्ट्री। वैसे इसको हिस्टोरिकल कह सकते हैं, बट इसे क्या कहेंगे, केवल हिस्ट्री करेंगे, ओनली हिस्ट्री, ठीक। तो इतिहास को 3 कालखंडों में, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरी, ठीक। इतना क्लियर है। इन तीनों को किसके लिए जाना जाता है, प्राचीन, सब प्राचीन है, तो इसको किसके लिए जाना जाएगा, पुरातात्विक। किसके लिए, पुरातात्विक, सेम वर्णन होगा, पुरातात्विक, सेम कहा जाएगा, पुरातात्विक के लिए जाना जाएगा। वैसे नहीं बता पाएंगे आप कौन सी हिस्ट्री है, बता देंगे। कोई चीज आपको ना दी जाए, आपसे पूछ दिया जाए हिस्ट्री है, किसकी बताएंगे, किसी की नहीं बताएंगे, क्योंकि है ही नहीं। हिस्ट्री है बताएंगे कि है ही नहीं। रोहन जी कमेंट कर रहे हैं, सर सेशन जल्दी जल्दी अपलोड कीजिएगा। बेटा डेली लाइव सेशन चलता है, बट आप कहाँ रहते हैं, कल ज्वाइन किया, तो आपको कैसे पता चलेगा लाइव सेशन कैसे स्टार्ट होता है। आपको टाइमिंग, पहले हिस्ट्री का जो पहला लेक्चर है उसमें टाइमिंग और कंपटीशन के बारे में बताया गया था, उसमें आप टाइम पर जाके देख लीजिए, आपको सेशन उससे मिल जाएगा। कहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट से पढ़िए, हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप पढ़िए, यूट्यूब पर पूरी क्लास वहां पर मिल जाएंगे आपको, फुल जितने भी क्लास हिस्ट्री के हुए हैं, ठीक। कितनी बार कोशिश किए हैं, अरे जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं एयरफोर्स, पहले बता चुके हैं ना हिस्ट्री के लेक्चर में, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी और जितने भी आपके होते हैं ना एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सबके लिए हिस्ट्री है। यहां तक हम यूपीएससी का भी दावा कर सकते हैं। यूपीएससी कहीं इस हिस्ट्री से क्वेश्चन ना पूछ दे जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये साधारण हिस्ट्री नहीं है, इसमें मिक्सअप है। किसका, खान सर, किसका मिक्सअप है, खान सर, पहले बता दे रहे हैं भैया। हिस्ट्री मामूली हिस्ट्री नहीं है, किसका मिक्सअप है, खान सर। किसका मिक्सअप है, एनडीए बुक। किसके टैलेंट का इसमें मिक्सअप है, प्रशांत सर। एसएससी जीडी, बीपीएससी, एयरफोर्स, इतनी किताबों, इतने माइंड और इतने महापुरुषों जो आपको अखंड भारत की रेस पे चल रहे हैं, उन लोगों का मिक्सर है। यूपीएससी इससे नहीं लेगा, कहां से लेगा, यूपीएससी भी ले सकता है इसी हिस्ट्री से। समझ आए, खान सर, एनडीए बुक, टैलेंट, प्रशांत सर, एसएससी जीडी, बीपीएससी, अग्नि और एयरफोर्स। अग्निवीर तो छोड़ेगा नहीं इससे, अग्निवीर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा इससे। अग्निवीर सब क्वेश्चन यहीं से उठाएगा। अभी ना पढ़ो, अभी ना पढ़ो, बाद में पछताओगे। बता दिए किसका मिक्सर है। हमारी जो भी हिस्ट्री है जो इस चैनल पर अपलोड होती है हिस्ट्री क्लासेस, वो मिक्सर है। उस पर फुल रिसर्च होता है कि कहाँ से तथ्य झूठा है उसको निकाल के कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, जितना सत्य है उसको यहाँ पर अपलोड किया जाता है। समझ रहे हैं, टॉपिक पे ध्यान देंगे। कह रहे सर 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, बेटा 3 बार चूकोगे, 4 बार चूकोगे, 5वीं बार सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में होगा। बस सिलेक्शन लेना है ना। कौन है ये पंडित करके,
सिलेक्शन जिसे लेना होता है, 2 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार हो जाएगा। कंटिन्यू, जिसका जिसका नहीं हुआ उसका हो जाएगा। हिस्ट्री है ना, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम उठा लीजिए, सब में हिस्ट्री पूछी जाएगी, सबका सिलेक्शन होता है। वो कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना। बहुत कांटे आएंगे बेटा, बहुत कांटे आएंगे, रास्ता खुद आपको बनाना। समझ लीजिए ना टॉपिक क्या है। हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। समझ गए। जनक कौन है? हेरोडोटस। याद रखेंगे कहां से? यस से। इसमें भी पुरातात्विक मिला, इसमें भी पुरातात्विक, सब पुरातात्विक के आधार पर ही बांटा गया। कोई दिक्कत है? इतना दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी क्लियर है सब। आगे समझ लीजिए, मेन टॉपिक है, इसकी डिफिनेशन किसके आधार पर देंगे। इसमें सब क्या मिला? प्राक इतिहास, बहुत पुराना काल है, सबसे पहले यहाँ से इतिहास की शुरू हुई। तो इसमें क्या मिला? पाषाण। पाषाण का मतलब समझते हैं? प्राचीन भाषा, इसलिए नहीं समझ पाएंगे। स्टोन बोलते हैं ना जिसे, पत्थर। पाषाण किसमें मिला? प्राक इतिहास में, इसलिए इसको क्या कहा? पुरातात्विक सबको कहते हैं। इसमें पाषाण मिला, इसको इसलिए इसको जितना भी बांटा गया इसको पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। इतना समझ गए। यहां पर क्या मिला? कांस्य, एक कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसको सिंधु युगीन, सिंधु घाटी सभ्यता भी। सिंधु घाटी सभ्यता यहीं से विकसित हुई है, आद्य इतिहास से, ठीक। और यहाँ पर कांसा मिला। यहाँ पर क्या मिला? लोहा। जब आप इतिहास में घुसेंगे ऐतिहासिक काल में, तो यहाँ पर आपको लोहा मिल चुका था। कभी कभी कमेंट आता है ना, अभी जैसे कमेंट आ रहा है ना, नितिन जी कर रहे हैं कि सर कहाँ से पढ़ाएंगे इतिहास, पहले कमेंट किया था आपने। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री है, कुछ कहते हैं प्राचीन इतिहास से पढ़ाएंगे सर, मध्य इतिहास से पढ़ाएंगे। अरे वो तो आप दूर निकल गए ना, हम जड़ से चलते हैं, हमेशा जड़ से चलते हैं। तो आपको पता चल गया पाषाण किसमें मिला? प्राकृतिक। जितना भी पाषाण पढ़ेंगे प्राकृतिक इतिहास, इससे बाहर नहीं जाएगा। जितना आद्य इतिहास में पढ़ेंगे सब कांस्य युगीन, सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हैं ना, कहाँ मिला, कब मिला, कैसे मिला, सब आद्य इतिहास का है। ऐतिहासिक का है, लोहे के बारे में जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी अभी पढ़ रहे हैं, जितना इतिहास छोटा मोटा जो अभी नया हुआ है, वो सब हमारा इतिहास में। इतना क्लियर है आप लोगों का? अब समझ लेते हैं इसके डिवाइडेशन कैसे हुआ। देखिए इसमें पढ़ते हैं ना प्राचीन इतिहास, क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। इसमें प्राचीन इतिहास इसमें पढ़ेंगे, मध्य इतिहास भी इसी में पढ़ेंगे। क्लियर है? मध्य इतिहास, प्राचीन, मध्य, और यहाँ पर आधुनिक इतिहास भी पढ़ेंगे। इसमें आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, और एक समकालीन। भैया हम यूपीएससी का दावा ऐसे नहीं करते हैं। टैलेंट किसी के भी पास हो सकता है, जनरली आप लोग देखा होगा ना, टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है, हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं या होने वाले होते हैं, बस टैलेंट की कमी नहीं होती उनको। समकालीन आप लोग ना पढ़िए, एसएससी जीडी वाले बिल्कुल ना पढ़िए, आप लोगों में नहीं आएगा। 3 पढ़ लीजिए, एयरफोर्स निकल जाएगा, नेवी, एनडीए, सॉरी एनडीए भी निकल सकता है। एनडीए 99% एनडीए निकल सकता है इतनी चीजों से पढ़ के। इतना 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 पढ़ लिया, एनडीए निकल जाएगा। समकालीन इतिहास को बिल्कुल मत छूइए, लेकिन यूपीएससी यहां से लेगा, छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। यूपीएससी कहां से लेगा? समकालीन इतिहास से। इतना क्लियर है? ध्यान रखेंगे, समकालीन आप लोगों को नहीं पढ़ना। जितने एसएससी अब पढ़ लेंगे तो बेकार नहीं जाएगा, तबीयत नहीं खराब होगी। समकालीन पढ़ सकते हैं आप लोग। पाषाण काल, कांस्य युगीन सभ्यता, इतना क्लियर है? उसके बाद बताते हैं इनकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे 1 मिनट के अंदर। जितना प्राप्त इतिहास है इसमें ना तो लिखित मिला है, और जो चीज मिलती नहीं उसे हम पढ़ेंगे कैसे? तो पूरा कट्टा मिले ही नहीं, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। प्री हिस्ट्री के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। नॉट प्रोवाइड मी रिटन प्रूफ, कोई भी रिटन प्रूफ यहां से नहीं मिला। समझ गए? क्लियर है? यहां से लिखित हमें मिला, रिटन प्रूफ हमें मिला। कहां से? आद्य इतिहास से, प्रोटो हिस्ट्री से लिखित रिटन प्रूफ मिला, बट उसे हमने पढ़ नहीं पाया। मिला बट हमने पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो लिखा ही ऐसा था। जल्दी बात आपको बताएंगे इनके बारे में,
जब इनका टाइम पीरियड बताएंगे तो कितने पहले समय की बात होगी, आप समझ सकते हैं कि पत्थर मिला, उसके बाद कांसा मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा। 1921 कहाँ की है, कहाँ 2023 चल रहा है ना। तो उस समय जो लिखा था, एक तो दूसरा लिख नहीं पाए होंगे, और जो भी लिखा होगा मिट्टी से धूप मतलब वगैरह वगैरह इतना मिट गया होगा, नहीं पढ़ पाए। यार फारसी लिखी हुई ना। इसमें क्या हुआ, ऐतिहासिक इसमें जो था, इसमें हमको लिखित कहते हैं ना रिटन प्रूफ मिला। बहुत अच्छे लोग थे और उसको हमने पढ़ भी पाया, इतना अच्छा लिखा था, बिना चश्मे के पढ़ा हमने। हमने नहीं, जो हमारे पुरातात्विक संग्रहालय के लोग हैं, पुरातात्विक अभी इतना पढ़ने को है कि आप लोग मजा आ जाएगा एकदम। तो इसमें लिखित मिला, हमने पढ़ा लिया। आप देखो, लिखित प्रमाण मिले प्राप्त इतिहास, वो सॉरी लिखित प्रमाण नहीं मिले प्राप्त इतिहास। जो लिखा हुआ मिले ही नहीं तो पढ़ते क्या, तो प्राप्त इतिहास। क्लियर है। उसके बाद लिखित मिला बट पढ़ नहीं पाया, आद्य इतिहास। लिखा मिला भी, रिटन प्रूफ मिला, और जिसको हमने पढ़ा भी, ऐतिहासिक। इतना क्लियर है। आप समझेंगे डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। अभी बोर्ड का एग्जाम होगा, अभी 10th वाले क्वेश्चन बता रहे, 10th इंटर फर्स्ट ईयर 9th ठीक, बीए और जितने भी बोर्ड लेवल के एग्जाम है, स्टेट लेवल के एग्जाम है, उसमें अगर डिफिनेशन रिटन में जो एग्जाम होता है उसकी अगर डिफिनेशन पूछ दी जाए कि प्राक इतिहास किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में ना तो लिखित प्रमाण मिला है और ना ही पढ़ा जा सकता है, उसे हम प्राक इतिहास कहते हैं। बट या ऐसे भी लिख सकते हैं, वो इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है, उसे प्राक इतिहास कहते हैं। आदि इतिहास समझ क्या कहेंगे, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित रिटन प्रूफ मिला, लिखित प्रमाण मिला है, लेकिन उसे हम स्पष्टता पूर्वक पढ़ नहीं सकते, आद्य इतिहास। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित प्रमाण मिला और स्पष्टता पूर्वक पढ़ सकते हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। कितना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यहां तक आपका प्राक इतिहास हो गया, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक। एक बार रिवीजन करते हैं। क्लियर है भाई सब, कमेंट कीजिएगा। क्लियर है तो कमेंट। एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस, कैसे याद रखेंगे, यश से हिस्ट्री, यश से हेरोडोटस। क्लियर है। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक क्या है, इतिहास के कालखंड है। धिचियां उड़ा देंगे आज, इतिहास की धिचियां उड़ा देंगे। जो पीछे छूट के जो बना के गए इतिहास हैं, उसे पढ़ने में क्या दिक्कत है। इतिहास का जनक हेरोडोटस, इतिहास के कालखंड प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक। इंग्लिश मीडियम, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, सब में पुरातात्विक पुरातात्विक पुरातात्विक, और कुछ नहीं मिला, सब पुरातात्विक ही थे चीजें जितनी भी थी। प्राक इतिहास पूरा पत्थर पे डिपेंड है। आद्य इतिहास कांसा सिंधु के अलावा कुछ मिले ही नहीं इसमें। इतिहास लोहा के अलावा कुछ मिला ही नहीं, जो आधुनिक काल में चल रहा है वो सब इतिहास है। लिखित ना तो मिला ना पढ़ पाया, ना मिला ना पढ़ पाया, क्या था, प्राक इतिहास। आद्य इतिहास में लिखित मिला लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, आद्य इतिहास में लिखित मिला बट पढ़ नहीं पाया। इसमें कैसे थे, इसमें सब लोग कैसे थे, पता कैसे थे, इसमें सब डॉक्टर थे। आद्य इतिहास में सब थे कि लिख तो दिया, लेकिन हम लोग मरीज लोग, कभी पेशेंट लोग नहीं पढ़ पाते ना, इसलिए नहीं पढ़ पाते कि डॉक्टर अपनी भाषा में लिखता हो, कभी वो लिखता सही भाषा नहीं लिखता है। क्या लिखता हम बताएंगे, उसमें लिखता, किसी को पता है क्या लिखता है डॉक्टर, डॉक्टर क्या लिखता पता है किसी को, नहीं तुमको नहीं पता, बकलोली नहीं करने, हम बता रहे। इसमें क्या करता है डॉक्टर, लिखता है कि पेशेंट को वो जो पर्चा बना के देता है ना मेडिकल से, इतनी इतनी मेडिसिन ले लो, कहता है मेडिकल वाले को समझाता है कि भैया हमने इसको मुर्गा हलाल कर लिया ना, कहते हैं कि हमने इसको लूट लिया है, अब जो भी रह गया है थोड़ा 500 600 6000 7000 बाकी तुम लूट लो। क्या कहते, अब डॉक्टर कैसे लिखता है, क्या लिखा है, पढ़ के बताएंगे सब लोग, क्लियर बोलेंगे क्या लिखा है, प्रशांत सर
कहाँ से भैया प्रशांत सर दिख रहा है? फारसी लिखी, कोई नहीं पढ़ पाई, डॉक्टरी भाषा है। तो जिसमें लिखा था बट हमने पढ़ नहीं पाया उसे क्या कहते हैं? आद्य इतिहास। इतना क्लियर हो गया, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जिसमें हमको लिखित मिला, हमने पढ़ भी लिया, उसको क्या हम कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? ऐतिहासिक। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। रिवीजन हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेके क्या चलेंगे आज हम? ऐतिहासिक? सीधे हाई जंप नहीं हो पाएगा भाई, ऐतिहासिक नहीं पढ़ा पाएंगे आज। पहले से लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? अपना प्राक इतिहास। क्या लेंगे? प्री हिस्ट्री। किस पे चर्चा होगी? प्राक इतिहास। किस पे चर्चा होगी? प्री हिस्ट्री। इंग्लिश मीडियम वाले सब चुप पे बैठे हैं, कमेंट नहीं आ रहा है। इंग्लिश मीडियम प्री हिस्ट्री ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग। क्या लेके चलेंगे? क्या लेके चलेंगे? प्राक इतिहास। क्या लेके चलेंगे? पाषाण काल। इसमें क्या मिला? लोहा मिला। कौन कह रहा है लोहा मिला? सब पत्थर का, सब आदमी थोड़ी ना पत्थर का, पत्थर मिला। जो भी चीज बनी सब पत्थर से बनी, सब पत्थर से बनी। तो इसको नाम ही दे दिया, हम लोगों ने नाम दिया, पहले से था पाषाण काल। तो क्या कह दिया? पाषाण काल। आज हिस्ट्री के एक पॉइंट की धिचियां उड़ा देंगे, डटे रहो बस सेशन में। अब इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? देखिए, कोई भी चीज जब हमारी आंखों के सामने आती है, कोई व्यक्ति आ जाता है ना, तो उसको डिवाइड कर देते फटाफट। भैया बहुत अच्छा है, दो लोग और आ गए, ये तो बहुत बुरा है, सही है, आदमी सही है, उसके बारे में कमेंट पास करते हैं। कमेंट ऐसी नहीं पास करते, 3 टाइप की होती है। कुछ लोग कहेंगे भैया बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, खड़े मत होना पास। कुछ लोग बहुत अच्छा है यार, मित्रता कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, मीडियम साइज का है, चलेगा। 3 ही लोग, जब अपने लोग 3 लोग हैं, बाहर से कोई गुजर रहा है, 3 कमेंट पास होंगी, तीनों 3 टाइप होंगी। जनरली बात कर रहे हैं, सामान्यतः लोग अगर किसी के बारे में कमेंट पास करते हैं तो 3 टाइप की होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि माइंड सेटअप एक जैसा होता है, इक्वल हो जाता है, बट जनरली हम बात कर रहे हैं 3 टाइप से। किसी भी चीज को बांटना हो 3 पार्ट कर लो। फोन है 3 पार्ट कर लो। पीछे का बैक कवर एक तरफ, आगे का फ्रंट कवर एक तरफ, बैटरी अलग कर दो, 3 पार्ट होंगे। जनरली कोई भी चीज उठा लीजिए 3 पार्ट करते हैं जनरली। तो इसका क्या करेंगे? हिस्ट्री 3 पार्ट करके यार, इसका क्या करेंगे? 3 ही पार्ट करेंगे, कर दीजिए। दिख रहा है ना? क्लियर? इसको हमने, अब देखो पाषाण है ना, तो प्राक पे जाएंगे ना प्री पर जाएंगे। प्री कौन ले जाएगा? इंग्लिश मीडियम। प्राक कौन ले जाएगा? हिंदी मीडियम। बचा क्या? पाषाण। मीडियम वाले को उठा लीजिए। पहला पूरा पाषाण, सब पाषाण पे काल है। पाषाण पत्थर, समझ रहे हैं ना? पत्थर। इंग्लिश मीडियम वाला स्टोन, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। सोच रहे बिंदु कैसे बना दिया, ये वाला पॉइंट कैसे बना दिया, हम बताते हैं। ये वाला पॉइंट कैसे बना दिया। ये क्या होता है? 3 हमने जनरली बांट दिए। अब जब पाषाण काल बट चुका था, कुछ लोग आ गए, कैसे थे? पतली बुद्धि वाले थे। हम तो नहीं कहेंगे मोटी बुद्धि वाले, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पतली बुद्धि वाले थे। कैसे थे? पतली बुद्धि वाले आके कह रहे भैया एक काल और बढ़ा लो। कौन सा? ताम्र पाषाण काल। सुना है ना नाम? चलिए हम सुनाते हैं। ताम्र पाषाण, कोई जानकारी नहीं है, छोटी जानकारी है, दे देंगे। 3 याद रखिए, इतना याद रखिए, उसका कुछ नहीं, उसका हम 1 मिनट में याद करें, धिचिया उड़ा देंगे। ताम्र पाषाण काल की पूरा पाषाण साल, इसमें क्या हुआ सब मेंशन है, सब बता दें। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए। इसमें जो था वो 12, सॉरी यहां पर 12 नहीं, वो 25 लाख। लाख का मतलब समझते हैं? लाख होता ना, 25 लाख 12 की। देखो इसमें जो बात करेंगे हम ना,
इसमें जो भी बात करेंगे वो बीसी में करेंगे। बीसी समझते ना, ईसा मसीह का नाम सुना होगा, ईसा मसीह का नाम सुना होगा, बीसी, बीसी यहां से समझ लीजिए, शॉर्टकट में लिखेंगे ईसा मसीह, ईसा मसीह। अब जो इनके नीचे का एरिया है बीसी कहलाएगा भाई, जो ऊपर का एरिया है वो ईस्वी कहलाएगा। क्लियर है? नीचे क्या होता है जब फंक्शन इंक्रीज करते हैं, ओरिजिन लीजिए, कोई ओरिजिन लीजिए, इसके ऊपर जाएंगे प्लस में जाएगा 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इधर में कैसे आएंगे, 0 है, -1, -2, -3, जा रहा है ना? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना? इसमें ऊपर, सॉरी, यहाँ पर जो पॉइंट है वो डिस्कस कर सकते हैं, बट यहां से समझने वाली बात नहीं, आप यहां से समझिए, समझाने के लिए बैठे ना। ईसा मसीह के जो नीचे का टाइम पीरियड था ना, उनके जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड, उसको बीसी कहा गया, ऊपर का हमारा ईस्वी कहा गया। समझ गए इतना? तो यहां पर जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, बीसी की करेंगे, यानी कि ईसा मसीह के पूर्व की बात करेंगे। ओके, पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख बीसी, 25 लाख ईसा मसीह, ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12 के क्या मतलब समझते हैं? के का मतलब कौन कौन समझता? सब इंस्टाग्राम चलाते, सब फेसबुक चलाते, के का मतलब समझते हैं? 1000, 1000। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था उसे पुरापाषाण काल कहा गया। क्लियर है? 12,000 के से लेकर 5,000 के का जो टाइम पीरियड है ईसा, ईसी मकलोली है ना, समझ नहीं पाते हैं, फिर कहते समझ गया। 12,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 5,000 साल ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड मध्यकाल, 5,000 से लेकर 3,000 बीसी यानी ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो हमारा नपाषाण। इसमें क्या मिला, मिलने से बात करेंगे, कोई डाउट है? इससे बात करेंगे। इसमें जो मिला, इसमें सब लोग क्या था, पेटू थे। कैसे थे? पेटू, पेटी पेट था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ना माइंड था, ना उस तरीके से एक दूसरे को मोटिवेट करवाते थे, ना कार्य करने की क्षमता, कुछ नहीं था। सिर्फ क्या था उनके पास, क्या था? पेट था। हम लोगों के पास है, जनरली है, सबके पास है, बट उतना नहीं है जितना उन लोगों के पास। अभी बताएंगे तो हंसी आएगी आप लोगों को। पुरापाषाण काल में लोग कैसे थे? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ, कोई बात नहीं। खाना बदोश आप लोगों के लिए एक नया शब्द है, न्यू वर्ड है। खाना बदोश का मतलब होता है जो खाने के लिए जीता हो। क्या कहेंगे? खाना बदोश, जो खाने के लिए जीत, कुछ ना दो, कुछ ना दो, रोटी दे दो, चले जाएंगे कलकत्ता, बंबई, लखनऊ, दिल्ली, बरेली, हरदोई, सजा, कहीं भी चले जाए, नौकरी कर लेंगे। क्या, कितनी सैलरी लोगे? कुछ ना दो सर, कुछ ना दो, बस खाना दे दो। उसको क्या कहते? खाना बदोश कहते। आज के जीवन में कैसे लोग खाना बदोश हैं? नहीं, कैसे हैं? मनी बदोश, पैसा बदोश, पैसा दे दो, बस खाना दो, खा लेंगे, 5 रुपए खा लेंगे, 10 रुपए खा लेंगे ना, क्योंकि उनके पास पैसा बदोश, मनी बदोश है ना, वो उनके पास पैसा होना चाहिए। पैसा पैसा, वो नहीं कहते पैसा पैसा, बस पैसा आना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना? तो खाना बदोश, उस टाइम खाना बदोश, इस टाइम पैसा बदोश, कोई डिफरेंट नहीं है। अब जब खाना बदोश थे, खाना बदोश इतना पेटू है तो खाद्य संग्राहक जरूर होंगे। खाद्य संग्राहक का मतलब समझते ना, कि खाना को स्टोर जरूर करते होंगे। क्या होता था, इस समय पार्टी में जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं 10 दिन के लिए, क्या करेंगे, टूर पे, मान लीजिए टूर पे जाते, ऐसा करो, ऐसा करो, 10,000 रुपए रख लो, ऐसा करो 10,000 एटीएम में डाल दो, एटीएम पास में रखते हैं, बाहर निकाल लेंगे, ऐसा करो 10,000 बैग में डाल लो, एक गड्डी उसमें डाल लो, काम आ सकते हैं। क्या है? पैसा बदोश है ना। उस समय क्या कहते थे, ऐसा करो किसी बुड्ढे को ढूंढो, किसी बुड्ढे को ढूंढो कि अब तक खाना खर्च हो जाए, रास्ते में मार देंगे,
या रास्ते में चलता चलता मर गया, उसी को खा लेंगे। उस समय बुढ़े तक नहीं खुद छोड़ते थे, इसलिए इनको खाना बदोश कहा गया। या अपने परिवार का जो बुढ़ा होता ना, भैया सबको छोड़ दो यहीं पे, मतलब क्या बुद्धि नहीं थी भैया। बता रहे हैं कि अगर एक दिन यहाँ पे रुके हैं, इस पॉइंट पे एक दिन रुके हैं, वनडे एक दिन रुके हैं, तो दूसरे दिन पता नहीं है कहाँ पे रुकेंगे, दूसरे दिन यहाँ पर अरे 2 मिनट का पता नहीं था कहाँ पे रुकेंगे। ऐसे लोग थे, ऐसी बुद्धि थी पाषाण काल के लोगों में। लेकिन धीरे धीरे विकास सबका होता। तो पार्टी में पैसे की जरूरत कुछ नहीं है, टूर पे कोई पैसे टूर पे कोई खाने की जरूरत नहीं। पैसा इस समय, पैसा क्या, पैसा मनी, ओनली मनी। बट उस समय ओनली फूड, केवल खाना। तो इसलिए खाना बदोश किया गया, कहा गया। और खाना बदोश थे इसलिए खाद्य संग्राहक किया गया। खाद्य संग्राहक, एक तो मांस खा लेते थे, अपने बुढ़े को तक नहीं छोड़ रहा, कह रहे सोचा बुढ़ा लेके चलो पार्टी में, बुढ़ा पार्टी बाग में बुढ़ा लेके चलो, बुढ़ा मार के खा गया। खाद्य संग्राहक जो खाना मांस इकट्ठा करते थे, कहां से इकट्ठा करते थे, उसके लिए आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट। इतना क्लियर है? आखेट, आग की खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल, आग की खोज पूरा पाषाण काल। समझ लीजिए एक बार रिवीजन। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं? पूरा पाषाण। लोग कैसे थे? खाना बदोश। किस पर टिका था? सब आखेट। आखेट का मतलब समझते हैं? शिकार। अपनी भाषा में शिकार जिसको बोलते हैं ना, शिकार करने जाते थे। उस समय कैसे करते थे? पत्थर से शिकार करते थे, सबको पता है क्योंकि पाषाण ही है इसमें। आखेट करते हैं। कैसे लोग थे? खाद्य संग्राहक थे। आग की खोज किसमें हुई? पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। आग की खोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। क्लियर है? पूरा पाषाण काल, आग की खोज, पूरा पाषाण काल, आग की। अरे मध्य पाषाण काल, छोटा सा 1 मिनट में धिचियां उड़ाएंगे आज इसकी। मध्य पाषाण काल कितना टाइम पीरियड? 12,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 5,000 साल तक, 5,000 साल ईसा पूर्व तक क्या था? मध्य पाषाण काल था। देखिए अंतोष्टि क्रिया, अंतोष्टि क्रिया अभी समझा रहे क्या होता है। छोटे हथियार, 2 चीजें याद रखिए। मध्य पाषाण काल बता रहे, धिचियां उड़ाएंगे आज, कुछ नहीं बचेगा हिस्ट्री में। अंतोष्टि क्रिया, मध्य पाषाण। अंतोष्टि क्रिया मतलब समझ, आदमी की जब डेथ होती है तो आफ्टर डेथ क्या किया जाता है कि उसको जलाया जाता है, उसको दफनाया जाता है, उसका जल प्रवाह किया जाता है। इन क्रियाओं को ही अंतिम क्रिया कहते हैं और इससे ही वर्ड बना है अंतोष्टि क्रिया। कौन सा शब्द बना? अंतोष्टि क्रिया। तो अंतोष्टि क्रिया का जो प्रचलन था, जो उसकी बिगिनिंग थी, जो उसका स्टार्टअप था, वो कहां से हो चुका था? मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हो गई थी ये प्रक्रिया। ठीक। छोटे हथियार, इंग्लिश मीडियम वाले माइक्रोलिथम, माइक्रोलिथम याद करिए। माइक्रोलिथम का उपयोग किसमें किया गया? मध्य पाषाण काल में। छोटे हथियारों का प्रयोग किसमें किया गया? मध्य पाषाण। अभी क्या था? पत्थर उठाया, इतना बड़ा पत्थर, 4 लोग लगे, फेंक दिया, जड़म, शेर के ऊपर गिरा, शेर मर गया, बनाया, खाया, मुंह धो के सो गए। मुंह भी नहीं धोता था, ऐसे सो जाता था, मुंह से निकल गया। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस पत्थर को 4 लोगों ने मिलकर फोड़ लिया, नकूला बना लिया, इतना छोटा बना लिया, इतना बड़ा था इतना छोटा बना लिया, छोटे हो गए ना। तो छोटे हथियार मध्य पाषाण काल में। बता रहे विकास होता जाएगा भाई, खाते हैं, पेटू हैं तो विकास तो होगा। आप लोग नहीं खाते ना, विकास नहीं होता। छोटे हथियार माइक्रोलिथम का प्रयोग मध्य पाषाण, ध्यान रखेंगे रिविजन। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल चला। अंतोष्टि क्रिया मध्य पाषाण, छोटे हथियार मध्य पाषाण, और इसमें माइक्रोलिथम मध्य पाषाण। नव पाषाण काल, इसमें क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड है 5,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 3,000 साल ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है नव पाषाण काल का है, सबसे छोटा टाइम पीरियड है।
इसमें हम बात करेंगे केवल केवल कृषि की, और कृषि से क्या समझाते हैं, धिचियां उड़ेंगी नवपाषाण काल की। समझ गए ना? कहते हैं ना कि मेहनत करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेहनत करना। मेहनत करते जाइए, नवपाषाण काल की धिचियां उड़ाते हैं। सब लोग मिलके आ जाओ। नवपाषाण काल, कृषि। अब जब कृषि करोगे तो किसकी आवश्यकता होगी? किसकी होगी? कमेंट करा, ट्रैक्टर की होगी। होगी, हम मानते हैं होगी ट्रैक्टर की, बैल की होगी, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, उसकी भी होगी। देखिए क्या है, कृषि करेंगे तो आवास जरूरी है। क्या जरूरी है? आवास जरूरी है। इंग्लिश मीडियम वाले, होम जरूरी है, घर जरूरी है। क्लियर? समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? नहीं समझे? समझ गए? कृषि, आवास जरूरी है, बहुत जरूरी है आवास। और देखिए क्या होता है ना, जब आवास जरूरी है, कृषि, देखिए क्या है, पाकिस्तान में रह तो सोच रहे हो इंडिया में खेती हो जाए, इम्पॉसिबल वर्क है, कभी खेती नहीं होगी। क्योंकि जब तक पाकिस्तान से इंडिया आओगे, आपकी जो मेड़ है ना, मेड़ बोलते ना, जो एरिया होता है चारों तरफ मेड़ होती है ना खेत की, जो मेड़ है, एक उठा के ससुरा बीच में रख देगा, एक उठा के वो भी बीच में रख देगा, क्या बन जाएगा? खेत का नाला बन जाएगा। आएंगे तो ससुरा मठेई से, मठेई होती ना, उससे भी नहीं जोत पाएंगे उस नाले को। तो पाकिस्तान तब तक छोटा सा रखेंगे, यहाँ आएंगे पूछे किसने किया, किसने किया, लाओ बंदूक दाग देंगे। कुछ नहीं कर, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारी जो फसल है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, कोई नहीं बोलेगा जब तक तुम आओ। पॉसिबल है पाकिस्तान से आवास बना लो, जो खेत है, जो प्लॉट है, उसके पड़ोस में आवास बना लो। इम्पॉसिबल है, आराम से खेती करो सीना तान के। तो आवास बहुत जरूरी है खेती करने के लिए, आवास। जब आवास पे रहोगे, रात में क्या आएंगे? चोर। रात में कौन निकलेगा उधर से? सबको पता है ना क्या निकलता है। तो रात के लिए क्या जरूरी है? कुत्ता। क्या जरूरी है? कुत्ता। अब एक बात शुरू करते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या स्टार्ट हो गया था? कृषि। आवास कहां से स्टार्ट हुए? कृषि में। यानी कि जब कृषि होगी तो संगठन बनेगा, संगठन बनेगा तो मतलब जो आदि मानव थे वो एक साथ रहना शुरू हो गया, आवास में रहने लगे। आवास, कुत्ता पालतू किसमें बना? सबसे पहले कौन सा जानवर था जो पालतू बना? कुत्ता। कुत्ता पालतू बना, कुत्ता। समझ गए ना? अब क्या होता था, आदि मानव लोग, बताएंगे कैसे खेती शुरू हुई ना, सब बताएंगे। आज मानव लोग क्या करते थे, अपनी फसल को उगाते थे, बोते थे पहले, और उसके बाद उसमें पानी यानी वगैरह जो भी लगाते हो उसको बड़ा करते थे। जब फसल पक जाती थी तो घर तक कैसे लाते थे? आवास तक उंजरी, उंजरी समझते ना, उंजरी समझते ना, ऐसे ऐसे दोनों हाथों को जोड़ लीजिए ना, जो इसमें जगह बनती है उसको उंजरी कहते हैं। उंजरी में रख लिया। अब ससुरा सोचो कि अभी 2 ट्राली 3 ट्राली गेहूं धान होता है ना, उंजरी में ले जाएंगे, 7 साल लग जाएंगे, 7 साल पक्का लग जाएंगे, तब तक घर पहुंच पाएगी। लेकिन उस समय ले जाते थे तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा मिट्टी ले लिया, उसको भिगो लिया, क्या बना रहे? परात बना रहे। थोड़ा ऊपर किया, अरे जी क्या बन रहा, और ऊपर किया तो क्या बन गया? मृत भांड। मृत भांड। अब थोड़ा चिकना कर लिया, क्या बन गया? मनका। देखिए मृत भांड, अब खेत में ले गए, उसमें सब अनाज भर दिया, कर बहुत अच्छा, अब कूदने लगे, मारे को सिर्फ कूदने लगे, हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत सेफ्टी, अंजुरी से ले जा रहे थे, सीधे मृत भांड में भर दिया। और अब सोच रहे कि अगर इसको लुढ़का के ले जाते हैं तो टूट जाएगा, मिट्टी का बना है, फूट जाएगा, क्योंकि टूट जाएगा तो फूट जाएगा 100%, आवाज तक नहीं पहुंच पाएगा। दिमाग लगाया, पहिए कुछ गोल गोल बना लो, तो क्या बनाया, सॉरी मिट्टी का कुछ गोल गोल बना लो, तो क्या बनाया? पहिया बनाया। क्या किया छोटे बच्चे ना, इधर से डंडी घुसेड़ी, 2 पहिए मिट्टी लगाया, जा रहा है, क्या बन गया? बैलगाड़ी बन गई। वैसे क्या, मृत भांड में नीचे 2 छेद कर लिए, एक लकड़ी डाल ली उसमें, और दोनों तरफ पहिया लगा लिया, तो क्या बन गया? मृत भांड। वो एक गाड़ी की तरीके से बन गई। मृत भांड तो पहले भर लिया था, उसमें पहिया लगे थे, खींच के लाए, घर पे रखा। किसी ने टोका, किसी ने मना किया? नहीं मना किया, क्योंकि उनका विकास हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। इतना समझ गए? अब जो कृषि है वो कहां से शुरू हुई, कब शुरू हुई?
सबसे पहले कृषि किसकी हुई बताएंगे? गेहूं और जौ। इन दोनों में किसकी कृषि सबसे पहले हुई वो आगे हम लेक्चर में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बता देते हैं कि सबसे पहले खेती किसकी हुई? गेहूं और जौ की। कहां पर हुई? मेहरगढ़ में। कहां हुई? मेहरगढ़ में। आगे मेहरगढ़ के बारे में इतना क्लियर है। नप्पाषाण काल की बात कर ले। कृषि नप्पाषाण काल, कृषि नप्पाषाण काल। आवास कहां मिले? नप्पाषाण काल में। कुत्ता पालतू बनाया गया कहां? नप्पाषाण काल में। मृतभांड नप्पाषाण, मनका नप्पाषाण काल में। पहिए की खोज नप्पाषाण काल में। सब क्लियर है। खेती किसकी हुई पहले? जौ और गेहूं की। कहां पे हुई? मेहरगढ़ में। ताम्रपाषाण काल सोच रहे बच्चों काहे बनाया गया? क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज किसमें हुई थी? ताम्रपाषाण काल में। ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे पहले जिसकी खोज हुई जिसको यूज किया गया? तांबा। किसको यूज किया गया? तांबे को। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपका। सीधे चलते हैं इंडियन मैप पर। इंडियन मैप पर बताते हैं कौन सी चीज कहां मिली। थोड़ा समझ लीजिए। इतना क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लिए, या भी रुक जाइए, थोड़ी देर में पूछते हैं। 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। हेरोडोटस नहीं भूलेंगे, ठीक है? मैप से कोई दिक्कत? जैसा बना है समझने के लिए बना है, समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम पूछेंगे कि प्राचीन इतिहास में जो आदि मानव रहते थे उनकी चित्रकारी हमें कहां से देखने को मिली? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से मिली? कहेंगे जी सर। क्या कहेंगे? जी सर, मध्य प्रदेश से। अभी कौन सी जगह से मिली वो बताओ ना। श्री भीमबेटका। भीमबेटका। भीमबेटका कौन सा जिला था? रायसेन जिला। मध्य प्रदेश चले जाइए ट्रेन से, वहां पर रायसेन जिला चले जाइए, उसके बाद श्री भीमबेटका चले जाइए। कहेंगे आदि मानव का चित्रकारी देखना मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ होगा। क्या होगा आगे बताएंगे। क्या मिला? चित्रकारी। किसकी? आदि मानव की। कैसे बना हुआ? पोथी पित्रा लेके हमारी तरह ऐसे 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 बना दिया? नहीं बना पाया होगा, क्योंकि वहां पर गुफाएं थी और गुफाओं में ही क्या बनाया? पत्थरों पर चित्रकारी बनाई, चित्र बनाया। समझ रहे हैं ना? पत्थरों पर क्या बनाया? चित्र बनाया था। इतना क्लियर है? अब बताइए कि श्री भीमबेटका कौन सी नदी है यहां पर? क्वेश्चन आएगा। नर्मदा नदी। पर्वत? विंध्याचल। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। इतना क्लियर है? सेशन बहुत लंबा हो रहा है, स्पीड बढ़ाएंगे भैया। मद्रास कौन सी जगह? पल्लव रन। पल्लव रन। क्या मिला? कंकाल। किसका? आदि मानव का। कंकाल आदि मानव का। पल्लम, पल्लम ने क्या मारा? रन मारा, तो वहां से क्या निकला? कंकाल। बॉल गिर गई जमीन में, और ये कंकाल है। कंकाल है तो कहां से मिला? पल्लव रन ने जब रन मारा मद्रास में, तो वहां से मिला कंकाल। आगे बढ़ते हैं।
बिहार, चिरांद, बिहार के चिरांद से क्या मिला? छपरा सरायण में है, छपरा सरायण में आदि मानव होने का साक्ष्य मिला है। क्या मिला यहां से? आदि मानव होने का साक्ष्य मिला है। इतना क्लियर है ना? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अपने प्रदेश में क्या मिला नहीं पता है? याद कर लीजिए, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा पहुंच जाइए। कहां पर है अब हमें ये भी बताएंगे। अरे इलाहाबाद प्रतापगढ़ के पास जाइए, कोल्डी हवा मिल जाएगा, बुलाएगा ससुरा, आ जाओ आ जाओ। तो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में क्या मिला? चावल की खेती होती थी, तो चावल के साक्ष्य मिलेंगे। कश्मीर के बुर्ज होम में, कहां के? कश्मीर के, क्या मिला? गर्द आवास। गर्द आवास के बारे में गर्द आवास क्या होता है ना, जहां पर 10-15 लोग ठहरते थे आदि मानव, तो वहां पर जमीन के नीचे खोद लिया करते थे, वहीं पर रहते थे, और जब मर जाते थे वहीं पर दफना दिया जाता, तो उसको क्या कहते थे? गर्द आवास। यहाँ पर क्या है? मेहरगढ़। ध्यान रखेंगे ना, इतना ध्यान रखेंगे। मेहरगढ़, देखिए ये क्या है? मध्य एशिया। मध्य एशिया है कि मध्य प्रदेश है? मध्य एशिया बोलेंगे सर, मध्य एशिया है। मध्य एशिया से कौन आया था? आदि मानव। क्यों आए थे? अब वहां पर क्या हुआ? अटैक हो गया, आपस में लड़ने भिड़ने लगे, फाइटिंग होने लगी, तो सारे भागे, सब भागे, और कहाँ गए? मेहरगढ़ में। ऐसे ऐसे सर पटक रहे हैं, तो जमीन से क्या निकला? मूली। खाया, अरे बहुत स्वादिष्ट है। तो कहा रुक जाओ, 10 दिन बाद खाते हैं। इतना लंबा मूली निकला कि अरे ये तो बहुत बड़ा। तो फसल कहाँ से होगी? मेहरगढ़ से। कृषि कहाँ से हुई? मेहरगढ़ से। का सबसे सम अपना जो सर था, फटक फटक के मूली निकला, खा लिए। बता रहे कंडीशन बता रहे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ दो पर्वतों के बीच में है, दो जो बोलते हैं ना पर्वतों के बीच में है। कौन कौन से? सुलेमान और किरथर। यहां से एक नदी निकलती है, उसका क्या नाम है? सिंधु नदी। ये है कहां पर? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान। नदी सिंधु नदी। सुलेमान किरथर क्या है? पहाड़ियां हैं, दो पहाड़ियों के बीच में सुलेमान। सबसे लंबे दौर तक चलने वाली यही एकमात्र जगह थी जहां पर सबसे लंबे जगह, ऐसी जगह थी मेहरगढ़ जहां पर सबसे लंबे समय तक आदि मानव ठहरे थे। तो इतना क्लियर है? 2 क्वेश्चन बता रहे हैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा, वरना दिमाग दिमाग से क्वेश्चन अगर फिसल गए तो बैठने के काबिल नहीं रहेंगे यूपीएससी में। आदि मानव का पालना, कहेंगे जी सर। सभ्यता का पालना, कहेंगे जी सर। बताइए ना। आदि मानव का पालना अफ्रीका, सभ्यता का पालना एशिया। एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट, कमेंट सेक्शन ऑफ 2 मिनट के लिए। सबसे पहले इंडियन मैप आइए। कृषि के साथ मेहरगढ़, कहां पर है? पाकिस्तान। कौन सी नदी? सिंधु नदी। दो पहाड़ियां, सुलेमान किरथर। ऊपर आ जाइए। कश्मीर से क्या मिला? गर्द आवास मिले। कश्मीर से गर्द आवास कहां पर मिला? बुर्जोम में। कश्मीर के बुर्जोम जगह से क्या मिला? गर्द आवास। उत्तर प्रदेश से क्या मिला? चावल की खेती के साक्ष्य मिले। कोल्डी हवा, स्थान कोल्डी हवा। बिहार के आदि मानव होने का साक्ष्य कहां से मिला? बिहार के कौन सी जगह से? चिरांद। आदि मानव की चित्रकारी कहां से मिली? मध्य प्रदेश। कौन सी जगह? श्री भीमबेटका, रायसेन जिला। नर्मदी कौन, वो सॉरी, नदी कौन सी है वहां पर? श्री भीमबेटका में नदी कौन सी है? नर्मदा। पर्वत विंध्याचल। मद्रास में जो पल्लव रन है, पल्लव ने क्या मारा? रन। रन से बॉल गिर गई, जमीन से धूल उड़ी, तो क्या मिला? कंकाल मिला। किसका? आदि मानव का। किसका कंकाल मिला? आदि मानव का कल्याण। आदि मानव का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदि मानव का पालना अफ्रीका, आदि मानव का पालना अफ्रीका, सभ्यता का पालना एशिया। समझ गए? जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। 5 मिनट कमेंट सेक्शन ऑन कर दीजिएगा। जो भी बताया, कोई भी डाउट हो फटाफट शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है फटाफट पोस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी डाउट क्लियर किया जाए। कोई भी रह गया, कोई भी छोटा मोटा, कोई भी बोलो, फटाफट शुरू हो जाओ। कहते हैं ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है। वो कहते हैं जो पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो एक दिन इतिहास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो एक दिन इतिहास बदलता है।